दिल जब से टूट गया, दिल जब से टूट गया, कैसे कहे कैसे जीते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम पीते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम पीते हैं। दिल जब से टूट गया, कैसे कहे कैसे जीते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। वाले इस लेक्चर में क्लास 10th की साइंस का चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में बोलेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज जो मेरा इसका लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 4 है, और ये आपका बुक का चैप्टर नंबर 13 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इन सब चीज़ों को कैसे ड्रॉ करेंगे, सारी चीज़ आज बिल्कुल डिस्कस करेंगे बिल्कुल। और इसके क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारी चीज़ों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। तो सबसे पहले बात हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानने से पहले हमको एक बार फिर से याद करना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो हम लोगों ने वहां पे क्या बात किए थे कि अगर मान लीजिए कोई मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के आस चारों तरफ यानी अराउंड कुछ इसका रेंज होगा कि नहीं होगा। अगर मैग्नेट है भाई, अगर ये मैग्नेट है तो इसके अराउंड कोई इसके अराउंड में कुछ इसका रेंज होगा। अगर इस रेंज के अंदर कोई दूसरा मैग्नेट जैसे आ रहा है तो इसका फोर्स इस पे लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जब इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा हम क्या बोल देंगे कि जो इसका रेंज है ना वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। कब, जब ये मैग्नेटिक इस रेंज के अंदर आ जाएगा तब। समझ में, ये मैग्नेटिक फील्ड था। अब हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच मैग्नेटिक फील्ड में ही कोई लाइन ड्रॉ किया जाएगा उसे मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और देखते हैं कैसे क्या होता है, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट लेते हैं, अब मैग्नेट के थ्रू सबसे कुछ समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या है। तो यार देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेट तुमको दिखता है अपने आंखों से कि हाँ ये मैग्नेट है, बट हम अगर बात करूं किसी वायर के पास तो उसको नहीं पता मैग्नेट है कि नहीं है। जब उसके पास कोई चीज आयरन की चीज तो हमको पता चलेगा मैग्नेट है, अगर उसको अट्रैक्शन करेगा रिपल्स करेगा तो हमको जानेगा हाँ मैग्नेट है। ठीक है ना, लेकिन मैग्नेट फील्ड लाइन होती क्या, वो कैसे दिखता है। तो मैग्नेट फील्ड लाइन हम दिखते नहीं, उसको देख नहीं, उसको अज्यूम कर सकते हैं, उसको इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ इमेजिनेशन ऐसा होता है। ठीक है ना, सपोज कैसे उसको ड्रॉ करेंगे सबको हम करने वाले हैं बिल्कुल इम्तियाज से। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले एक मैग्नेट लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वह एक इमेजिनरी लाइन होती है, वह एक काल्पनिक लाइन होता है कि कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक हमारा इमेजिनरी लाइन होता है। अगर उस लाइन पे अगर हम उस लाइन के किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींच देता हूँ तो जो टेंजेंट होता है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। सपोज दैट देख लो ये मेरा मैग्नेट है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो पहले समझते हैं फिर इसको डेफिनेशन देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए बात करूं मैग्नेट, तो ये मान ली मैग्नेट है, तो ये हमारा नॉर्थ साउथ हो गया, हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है ना, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो हमेशा नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाके एंटर कर जाएगा, फिर नॉर्थ से निकलेगा फिर साउथ की तरफ जाके एंटर कर जाएगा, फिर साउथ से निकलेगा नॉर्थ, फिर नॉर्थ से निकलेगा, फिर नॉर्थ से निकलेगा साउथ की तरफ जाएगा। तो यानी कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ना बाबू, वो हमेशा नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाकर एंटर कर जाता है, और फिर जैसे साउथ पहुंचता है तो उसके अंदर से फिर रिटर्न हो कहाँ पे आ जाता है, नॉर्थ पे आता है। तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो सब कहाँ से जाता है, वो ऑलवेज जाएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। दूसरी बात, ये हमेशा इसका डायरेक्शन ये होता है। ठीक है ना, हमेशा नॉर्थ से निकलेगा साउथ की तरफ जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। ठीक, ऐसे बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लाइन हो जाएंगे आगे की तरफ। ठीक है ना, वैसे बहुत सारे लाइन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितना आप खींच पाओ उतना लाइन हो जाएंगे। और ये लाइन पहले बात खींचते किससे, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है इसको खींचने के लिए वो क्या चाहिए, ड्रॉ करने के लिए हमको कंपास चाहिए, जिसको हम बोलते हैं दिक् सूचक। जैसे जैसे कंपास क्या करेंगे इसके पास लेके जाएंगे तो वो हमारा जो उसका नॉर्थ पोल होता है, जो नॉर्थ उसका पोल होता है ना, कंपास का दो पोल होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो जो नॉर्थ पोल होता है वो डायरेक्शन ऐसा भाग, जैसे आप इसके पास में मान लो कि हमने कंपास को लेके आया, मान लो सपोज मेरा कंपास है, ठीक है ना। तो जैसे इस कंपास में एक नॉर्थ होता है एक साउथ, मैंने इसको बोलते हैं नॉर्थ साइड, एक साउथ साइड। तो जैसे इस कंपास को मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो नॉर्थ वाला जो साइड है ना वो बिल्कुल ऐसे भागेगा, क्योंकि भाई इसका ये नॉर्थ और ये नॉर्थ
क्या नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, रिपल्स करेंगे, रिपल्स करेंगे। तो ये क्या करेगा? बिल्कुल रिपल्स करेगा। तो जैसे इसको हम लेके आएंगे तो ये क्या करेगा? इस नॉर्थ से वो पीछे भागेगा, तो इधर भागेगा। जैसे घुमाते जाएंगे एक लाइन शो होते जाएगा हर कंपास के जहाँ पे पॉइंट जैसे से उसका डायरेक्शन को उस लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा है कि वो साउथ के अंदर फिर एंट्री करके फिर नॉर्थ की तरफ निकल जाता है। समझ में आएगा ना कि तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में वह एक इमेजिनरी लाइन शो होता है जिसके किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं किसी मान लो कि मेरा पॉइंट है, अब ये इमेजिनरी लाइन, पहली बात तो मैं बात करूँ, ये जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्या ये हमको दिख रहा है? नहीं। ये हम कब जान पा रहे हैं? जब इसको हम कंपास के थ्रू ड्रॉ कर रहे हैं तब हम जान पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी होती है और वो ऐसे होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है किसी मैग्नेट फील्ड में वह इमेजिनरी लाइन होता है। समझ में आ नहीं है? जिसके अगर मैं इसके किसी पॉइंट पे, अगर इसके ये जो लाइन है अगर यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी कहीं पे अगर मैं कोई टेंजेंट खींचता हूँ, आई मीन बात करने का यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो वो जो स्पर्श रेखा जो पॉइंट होगा ना उस पॉइंट पे वो क्या करेगा? उस स्पर्श रेखा उस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या करेगा? शो करेगा। क्या करेगा? क्या होगा? वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? शो करेगा। समझ में आ गया नहीं आया? तो दूसरी चीज बात तो हमने क्या देखा? पहली बात हमने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है ना। दूसरी बात कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो हमेशा नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ क्या करा जाता है? इंटर करके फिर रिटर्न कहाँ जाता है? नॉर्थ पोल पे आता है। नॉर्थ से निकला, साउथ पे गया, साउथ से होते तो फिर नॉर्थ पे जब रिटर्न आएगा तो एक चीज देखिए क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए इसको मैं आगे तक मिलाऊं, ये मुझे दिखता नहीं है बट ये मैग्नेट के अंदर से होता है, तो ये देखिए कर्व बना रहा है कि नहीं बना रहा है? एक कर्व बना रहा है, एक वक्र बना रहा है। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं डार्क लाइन से तो एक वक्र बना रहा है। तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ना बाबू, वो हमेशा क्या बनाता है? एक वक्र बनाता है। क्या बनाता है? वक्र यानी कर्व बनाता है, ठीक है ना। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की तरफ एंटर करेगा, फिर रिटर्न किस में? नॉर्थ पे आ जाएगा। इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या बनाएगा? एक कर्व बना लेगा, ठीक है ना। तीसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अगर इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट लाइन खींच ड्रॉ कर देता हूं तो वो जो जिस पॉइंट पे हम खींचेंगे उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक जो टेंजेंट है वो क्या शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? शो करेगा, ठीक है ना। तीसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कभी भी ऐसा नहीं है कि ये मैग्नेटिक, मान लीजिए कि ये अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये मैग्नेट ये है और जब दूसरा लाइन इसको कट करे। कभी मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है, कभी कट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दो लाइन है, ठीक, और हम मैग्नेटिक लाइन हमको पता है कि हम कैसे खींचेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन? हमेशा कंपास के थ्रू खींचेंगे। तो जैसे ही आप ये जो कट वाली पॉइंट है आप यहाँ पे लेके आओगे तो ये डायरेक्शन शो करेगा अलग अलग, लेकिन जैसे इस इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पे लाओगे तो दो डायरेक्शन को शो करेगा, जो कभी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। एक साथ में मैग्नेटिक जो हमारा कंपास होता है वो कभी दो डायरेक्शन को शो नहीं कर सकता है, वो हमेशा ये फ्लक्चुएट होगा, इधर होगा इधर होगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी दूसरे को क्या करते हैं? कट भी नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं। इन सब चीजों को लोग जान लिया। तीसरी बात, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो जितना पास होगा उसमें मैग्नेटिक फोर्स, एक बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। समझ में आया नहीं है? जितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास होगा ना उसमें उतना ज्यादा क्या मैग्नेटिक फोर्स लाइन उतना ही स्ट्रांग होगा। समझ में आया नहीं है? तो ये हमारे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक हमारा इमेजिनरी लाइन होता है। दूसरी बात, ये नॉर्थ से निकलता है, साउथ में एंटर करके फिर नॉर्थ पे रिटर्न आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो क्या बनाता है? एक वक्र बना लेता है, कर्व बना लेता है। दूसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है उसको हम कंपास के थ्रू खींचते हैं, ठीक। तीसरी बात क्या हो गया कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगली बात, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट खींचता हूं तो वो पॉइंट एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? फील्ड के डायरेक्शन को क्या करेगा? शो करेगा, ठीक है ना। ठीक है। अगली बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितने पास होंगे वहां पर मैग्नेटिक फोर्स लाइन उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आया ना? ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। अब हम चलते हैं किस पे? डेफिनेशन में। डेफिनेशन देखते क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड आर इमेजिनरी, यानी वही बात मैंने बोला यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक काल्पनिक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, टू लाइंस टू विच द टेंजेंट एट अ पॉइंट इंडिकेट्स द
डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पर अगर मैं कोई टेंजेंट खींच देता हूं तो वो पॉइंट क्या करेगा, तो उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र के जो हमारा टेंजेंट होगा ना, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगर इस पे मैं कोई एक टेंजेंट खींचता हूँ बिल्कुल स्पर्श रहते, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ से निकला, ठीक है ना, ये हमने देखा स्पर्श में ऐसे तो निकलता टेंजेंट, तो ये जो टेंजेंट होगा वो क्या करेगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे सब इस प्रकार, ठीक है ना। अब देखते हैं डेफिनेशन हिंदी में। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई, यहाँ पे गई होगा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी कि किसी, मान लो कि ये हमारा मैग्नेट है, इसका जो क्षेत्र है इसमें कोई हमने एक मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र रखा, ये कैसा है, ये काल्पनिक है, ठीक है ना। दूसरी बात कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा लाइन यानी जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, अगर उसके किसी एक पॉइंट पे अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है ना, तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, बताता है, ठीक है ना। ये था डेफिनेशन, इसको आप नोट करिए। चलते हैं अब इसका हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज, इसको आप नोट करिए। अब हम देखने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। सबसे पहला बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जैसा कि मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं वो एक दूसरे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, समझ में आ गया है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी कि दूसरे को नहीं काटते हैं, समझ में आ गई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, ऐसा मान लीजिए कि मेरा मैग्नेट है और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका नॉर्थ साउथ यहाँ से निकला मैग्नेटिक फील्ड ये भी एक दूसरे को कट करे, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात, दूसरा क्या प्रॉपर्टीज की, तो पहले प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, नहीं काटते हैं। दूसरी पॉइंट, द क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स आर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास है, जितना ही मैग्नेटिक फील्ड हमारा पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास रहेगा, ठीक है ना, इसके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन होता है ना, वो सबसे अधिक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसको हिंदी में देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी निकट होती हैं, यानी जितनी निकट होगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं उतना ही प्रबल होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। अगली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज लीव द नॉर्थ पोल। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो हमेशा नॉर्थ से निकलता है और फिर क्या कह रहा है, निकलता है नॉर्थ पोल एंड इंटर द साउथ पोल, और हमेशा साउथ पोल में क्या कर लेता है, इंटर कर लेता है एंड रिटर्न बैक टू द नॉर्थ पोल, और वापस अंदर ही अंदर नॉर्थ पोल पे रिटर्न आ जाता है। इन दिस वे, इस प्रकार इट फॉर्म अ कर्व, और वह एक क्या बना लेता है बेटा, अगर अंदर से वापस आते क्या बना लेगा, एक कर्व बनाएगा, नहीं बनाएगा, एक कर्व बना लेता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तर ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं और पुनः वापस उत्तरी ध्रुव पर लौट आती हैं। इस प्रकार यह एक वक्र बनाता है। तो यहाँ पे ये तीन हमारे इसके प्रॉपर्टीज थे जो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को हमने बता दिया और हमने ये भी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सारी चीज़ हमने आपको बहुत अच्छे से बताया, ठीक है ना। अब चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।